हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट दो वीडियो में मैंने देखा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, तो उसी का आज तीसरा पार्ट में लेकर के आया हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि प्लेन मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है, इमेज किसे बोलते हैं, और कुछ छोटा मोटा टॉपिक हम देखे थे। ठीक है, ताज उसी के आगे हम लेकर के आए हैं कुछ। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो जनरली स्फेरिकल मिरर जो है दो टाइप का होता है, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे दिखाए हैं कि कनकेव मिरर किसे बोलते हैं। तो कनकेव मिरर जो है इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। जनरली देखिए स्फेरिकल मिरर कहने का सेंस है कि, तो स्फेयर तो आप जानते हैं किसे बोलते हैं, इस तरह से स्फेयर रहेगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बॉल के टाइप का। इसको बीच से अगर हम काटते हैं, बीच से काट देते हैं, तो आपका ये दो भाग में बटेगा, तो वही स्फेयर होता है। तो इसी का नाम हम स्फेरिकल मिरर जनरली जानते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर का दो टाइप हो गया, एक कनकेव एक कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब देखिए कनकेव मिरर किसे बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है इनवर्ड होता है, तो रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगा, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो आपका देखिए ये रफ सरफेस है, तो इधर से तो आएगा नहीं, कोई रे आएगा नहीं, क्योंकि वो तो रफ सरफेस है, तो उधर से रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि जो आपका रिफ्लेक्ट करेगा कोई भी रे, तो वो स्मूथ सरफेस होना चाहिए। तो स्मूथ सरफेस उधर है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है इनवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है, और आउटर सरफेस जो होगा वो पॉलिश होगा। तो आउटर सरफेस आपका ये बाहर वाला होगा, इधर ये पॉलिश्ड किया हुआ है या कोटेड है जो भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है इट इज कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट इज जनरली यूज टू कन्वर्ज द बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है कन्वर्ज कर देता है बीम ऑफ लाइट को। अब ये क्या है भाई, कन्वर्जिंग मिरर क्या है, थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये इधर देखते हैं क्या होता है। तो जनरली देखिए ये आपका कौन सा मिरर है, तो यहाँ दिख रहा होगा आपका, यहाँ पे जो मिरर है वो कनकेव मिरर हम लिए हैं। अब कनकेव मिरर के पास जितना भी कनकेव मिरर से जो भी रे जाएगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, आप सभी जानते हैं। ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, ये भी आया रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, अब इधर से गया कोई, इधर से गया ये भी रिफ्लेक्ट कर गया, इधर से गया ये भी रिफ्लेक्ट कर गया। तो सभी देखिए एक ही पॉइंट पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट किया, एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक किया, एक ही पॉइंट पे मिला। तो जब कनकेव मिरर में जितना भी लाइट रे आता है सभी पैरेलल होते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है और जाके एक ही पॉइंट पे जाके मिलता है, तो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर है, फिर से बताते हैं। देखिए ये आपका जो है ये एक मिरर है, कनकेव मिरर। फिर से हम इसका फिगर फिर से आपको हम बना के एक बार समझा देते हैं। जैसे कोई कनकेव मिरर है इस तरह से। ठीक है, अब इससे जितना भी लाइट रे इंटर करेगा सभी एक ही पॉइंट पे जा कर के क्या होगा, मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मिला, तो जहाँ पे मिला एक ही पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट पे सभी लाइट रे गया और मीट किया, इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर हो गया। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड। तब इसका आउटर सरफेस कौन सा है, तो आउटर सरफेस ये वाला हुआ, देखिए इधर का रिफ्लेक्टिंग होता है। अब रिफ्लेक्टिंग क्यों होगा, क्योंकि वो जनरली स्मूथ है। ठीक है, तो स्मूथ है तो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। एंड इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। ठीक है, आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड इनर सरफेस इज पॉलिश्ड। तो इनर सरफेस इसका इधर हो गया, इधर। तो देखिए इधर क्या है, पॉलिश्ड किया हुआ है या फिर रफ सरफेस है, तो ये कन्वेक्स मिरर का होता है। ठीक है, अब देखिए डाइवर्जिंग मिरर। अब इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब क्या कारण है जो डाइवर्जिंग मिरर हम लोग बोल रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोल रहे हैं। जनरली देखिए
मैंने बोला है यहाँ पे आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग, तो ये बाहर का सरफेस हो गया, अंदर सरफेस जो होता है पॉलिश होता है। चलिए अंदर का सरफेस को हम पॉलिश कर दिए, दिख रहा है पॉलिश किए। अब जो भी लाइट रे आया ये ऐसे चला गया, इधर से आया इधर से रिफ्लेक्ट कर गया, इधर से आया रिफ्लेक्ट कर गया, इधर से आया रिफ्लेक्ट कर गया, इधर से आया रिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, अब देखिए तो कहीं भी मीट कर रहा है क्या? ये जो हम दिखा रहे हैं ना इधर डॉट डॉट, ये एक्चुअली तो इधर मीट कर रहा है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, फिलहाल इधर से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, हम इधर देखेंगे, कोई भी इधर मीट नहीं कर रहा है एक पॉइंट पे भी, वो वर्चुअल इरेक्ट का बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले आप इधर देखिए, कोई भी आपका मीट नहीं कर रहा, सभी जो है लाइट वो क्या की डिफ्यूज कर गया, एक तरह से फैल गया। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। समझ में आया? जब कन्वेक्स मिरर में लाइट रे आएगा तो सभी क्या करेगा, फैल जाएगा। ठीक है, तो फैल जाएगा, इस कारण से इसको हम क्या बोलेंगे कि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। और कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग इसीलिए बोलेंगे क्योंकि जितना भी लाइट रे होता है रिफ्लेक्ट करने के बाद एक ही पॉइंट पे मिलेगा, तो कौन सा मिरर हो जाएगा, वो कन्वर्जिंग मिरर होगा। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। अब इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जनरली इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको मिरर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकता है, क्या क्या टर्म है जो हमको यूज करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज के टाइम हमको देखने को मिलेगा। तो हमसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ 5 प्रॉपर्टी हम जनरली लिखे हैं। ठीक है, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि इस तरह से स्फीयर होता है, इस तरह से आप सर्कल देखे होंगे, इस तरह से सर्कल होता है। यहाँ पे एक सेंटर आप देखे होंगे। ठीक है, सेंटर है। अब इसको हम पूरा एक सरकमफेरेंस से दूसरा सरकमफेरेंस तक अगर कोई लाइन खींचते तो उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। याद होगा आप जब सेंटर सर्कल पढ़े होंगे तब। अब जब से यहाँ पे सेंटर पॉइंट है उसका, तो अगर हम डायमीटर का हाफ लेते हैं तो इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये अगर स्फीयर है तो इसका भी एक क्या होगा, ये हम मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ये हमको ड्रॉ करने में। यहाँ पे भी इसका सेंटर स्फीयर है जनरली, ये इसको आप सर्कल नहीं मान के चलें, आप स्फीयर मान के चलें। तो ये जनरली सेंटर है। अब हम इसको इस तरह से मिलाएं तो ये डायमीटर हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हम काट दिए, अब यहाँ से काट के हम इस तरह से बनाए, ये देखिए इस तरह से बनाए। अब ये आगे लाइन है, वो आगे लाइन है, वो डायमीटर वाला है, तो यहाँ से आप मिटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटर है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा, तो इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखिए ये जो है, ये इसको पोल के नाम से जानते हैं, पोल यहाँ पे लिखे हैं हम, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सेंटर और डेफिनेशन चाहिए तो हम लिख सकते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, तो ये हम इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो जनरली जो हमने बताया, ठीक है, तो हमने जो बताया आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर जो पार्ट होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ना कि आपको यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिख रहा है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जैसे सेंटर होता है सर्कल का, उसी तरह स्फीयर का भी सेंटर होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो जनरली इसका अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम दिखाए हैं कि आपका जो पोल है और सेंटर है उसके बीच आपको आर यहाँ दिख रहा होगा। हम जनरली रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई डाउट है? नहीं? अब देखिए आगे चलते हैं। पोल, अब हम बताएं कि ये जो पोल होता है ये सेंटर पार्ट होता है। ठीक है, किसका? कोई भी स्फेरिकल मिरर का, उसको हम पोल बोलेंगे।
अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इधर इस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है आपका कनकेव मिरर का, तो इसके बीच का पॉइंट को हम लोग पोल के नाम से जानते हैं जनरली। आपको समझ में आ गया? अब देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज और लिखा है, अपेरचर। ठीक है, अपर्चर बोल लेते हैं इसे। ये क्या होता है, तो देखिए जब मैंने बीच से काटा था तो ये जो आपका डायमीटर है, ये तो आपका डायमीटर ही होगा ना, क्योंकि या तो हम इधर से खींचे या तो इधर से खींचे, डायमीटर ही होगा। तो ये जो डायमीटर है कनकेव मिरर का, इसी को हम लोग अपेरेचर बोलेंगे। तो ये आपको उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसका यहाँ पे जिक्र नहीं किए थे। इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में ये पार्ट नहीं आता है, बस हम आपको बता दिए अपेरेचर है। ठीक है, तो इसे आप जान लीजिए। अगर डेफिनेशन का बात करें अपेरेचर में, तो द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपेरेचर। ठीक है, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होता है, अब देखिए फोकल लेंथ जो है उसका अगर डेफिनेशन बोले, द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस कौन है भाई, तो ये प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल फोकस आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो देखिए जनरली प्रिंसिपल फोकस इसको बोलते हैं। तो फोकल लेंथ बताने से पहले हम प्रिंसिपल फोकस का बात कर लें कि जब भी कोई लाइट रे जब रिफ्लेक्ट करता है तो कहाँ पे मीट करेगा, प्रिंसिपल फोकस में। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अगर डेफिनेशन का बात करें, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एक्चुअली मीट और अपीयर टू कम फ्रॉम इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ऐसे आपको प्रिंसिपल फोकस के बारे में हम बता दिए क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस आपको पता चल गया होगा कि जहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे मिलता है, मीट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो इसको हम प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे मिलता है तो हम प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकस या फोकल लेंथ। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि फोकस और फोकल लेंथ, ये तो आपको फोकस हो गया, एफ से डिनोट करते हैं इसको, तो फोकल लेंथ हुआ। तो फोकल लेंथ को हम क्या से डिनोट किए, एफ से। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि फोकल लेंथ जो है इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब प्रिंसिपल फोकस हम आपको बता दिए क्या होता है। ठीक है, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ कनकेव मिरर लेके आएंगे, फिर फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको इस तरह कंसेप्ट और देखने को मिले। तब तक के लिए आप इसे देखिए और समझिए। ओके, थैंक यू।